पथरीली चट्टानों पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में लटकते ये ताबूत अपने अंदर एक गुमनाम कबीले के कई राज छुपाए बैठे हैं। चाइना की दूर दराज पहाड़ियों में ऐसा हैरान करने वाला मंजर देखकर मालूम होता है कि शायद ये कोई ग्रेवयार्ड है, एक ऐसा ग्रेवयार्ड जिसको वर्टिकली बनाया गया था। पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों? दोस्तों, चाइना की शिचुआन और यूनान प्रोविंस में ऐसा मंजर किसी एक चट्टान पर नहीं, बल्कि यहाँ कई छोटी बड़ी चट्टानों पर है जिन पर हैरतमंद मंजर देखा जा सकता है। कई ताबूत 100 फीट तो कई 400 फीट की ऊंचाई पर भी देखे जा चुके हैं। अभी तक चाइना में टोटल 131 लटकते हुए ताबूत पाए गए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं K2WN फैक्ट्स, जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो 3000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। लाइमस्टोन की चट्टानों पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ना, वहां ताबूत के लिए लकड़ी के फट्टे गाड़ना और फिर कई 100 किलो वजनी ताबूत को ऊपर लेकर जाना एक ऐसा काम है जो शायद आज के मॉडर्न इक्विपमेंट से भी करना चैलेंजिंग होगा। तो आखिर ये काम हजारों साल पहले कैसे किया गया था? इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये जानना है कि ऐसा क्यों किया गया था। क्या उनके पास ज़मीन ख़त्म हो गई थी या ये लोग रहते ही पहाड़ों के अंदर थे? कौन थे वो लोग और ऐसा क्या हुआ था कि आज इस ट्राइब का कोई भी अता पता नहीं है? लोकल्स का मानना है कि ये लोग लेजेंड्स थे जिनके पास उड़ने की ताकत मौजूद थी, पर क्या ये हकीकत है या सिर्फ अफवाह? 3000 साल पहले चाइना के शिनचैन और यूनान प्रोविंस में बो नाम की कबीला रहा करता था। हिस्ट्री में हमें इस कबीले के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, सिर्फ इतना मालूम होता है कि 1573 में आज से करीब 450 साल पहले मिंग डायनेस्टी ने चाइना पर कब्जा किया और साथ ही मिंग इंपेरियल आर्मी ने तमाम बो ट्राइब लोगों को चुन चुन कर मार डाला। बो ट्राइब की नस्ल तो खत्म हो गई, पर साथ ही इनसे जुड़े कई राज भी दुनिया से चले गए, जिनमें से सबसे बड़ा राज था लटकने वाले ताबूतों का। सेंट्रल चाइना का ये हिस्सा हजारों मील तक छोटे बड़े पहाड़ और चट्टानों से भरा हुआ है। इसमें से ज़्यादातर चट्टानें काफ़ी रिमोट हैं, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कुछ चट्टानें जो आबादी के करीब हैं वहां ताबूत देखे जा सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचना फिर भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये चट्टानें आम चट्टानों की नहीं बल्कि पथरीली, नुकीली और बिल्कुल सीधी चट्टानें हैं। कई ताबूत तो चट्टानों पर दूर से ही नजर आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये चट्टानें ताबूत में कैमोफ्लेज हो जाती हैं, इसी वजह से रैंडम चट्टानों पर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। रिसर्चर्स ने मिलने वाले चंद ताबूतों का सैंपल लिया तो मालूम पड़ा कि इनमें से सबसे पुराना ताबूत 3000 साल पहले बनाया गया था। इसी एविडेंस से हमें ये मालूम पड़ा कि बो ट्राइब के लोग आज से तकरीबन 3000 साल पहले पाए जाते थे। एस्टीमेट लगाया गया कि इस प्रोविंस में मजीद हजारों ताबूत छुपे हो सकते हैं। जाहिर है जो कबीला इतना पुराना होगा उसके सिर्फ 131 ताबूत नहीं हो सकते। इन ताबूतों की खास बात ये थी कि इनको लकड़ी के सिंगल पीस से बनाया गया था। एक्सपर्ट्स का मानना था कि उस दौर में अगर कोई टूल्स था तो वो थी सिर्फ कुल्हाड़ी। इसका मतलब है कि बो कबीले के लोग सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से बड़े दरख्त के तनों का अंदरूनी हिस्सा काटकर उसको ताबूत की शक्ल देते थे। चाइना की एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च सोसाइटी की तरफ से एक कंपेनियन अरेंज की गई, जिसमें दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने हिस्सा लिया और ये माना कि इन हैंगिंग कॉफिन्स को ढूंढेंगे और इनके राज को सुलझाया जाए। दोस्तों, यूनान में एक चट्टान पर जहां 6 कॉफिन्स लटके थे, रिसर्चर्स ने इन तक पहुंचने का प्लान बनाया। कॉफिन्स तक डायरेक्टली पहुंचना एक्सपीरियंस क्लिफ क्लाइंबर के लिए भी काफ़ी मुश्किल था। इसी वजह से क्लिफ पर दूसरे रास्ते से चढ़कर रस्सियों की मदद से क्लाइंबर्स को नीचे सीधे उन 6 कॉफिन्स तक उतारा गया। ये बहुत ही खस्ता हाल में थी, जिनकी लकड़ियां जिन तनों के सपोर्ट पर रखी गई थी वो बिल्कुल ही गल चुके थे और किसी भी वक्त टूट सकती थी। क्लाइंबर्स को इन ताबूतों के अंदर जो कुछ मिला उसने इस मिस्ट्री को सुलझाने के बजाय और ज़्यादा उलझा दिया। जी हाँ, इनमें से मौजूद हड्डियों के सैंपल्स पर जब रिसर्च की गई तो मालूम पड़ा कि हर ताबूत में एक से ज़्यादा इंसानों की हड्डियाँ मौजूद थीं। इसके अलावा इन हड्डियों पर मिट्टी भी चिपकी हुई थी। पहले तो ये समझा गया कि शायद बारिश का पानी और चट्टानों से गिरने वाली मिट्टी ताबूत के अंदर अपना रास्ता बना गई है,
लेकिन इसके बाद मालूम पड़ा कि बो ट्राइब के लोग असल में पहले मुर्दों को मिट्टी में दफन करते थे और बाद में जब बॉडी डिकम्पोज हो जाती थी फिर उसको निकालकर ताबूत में रखा करते थे। ढांचे को ताबूत में डालकर खाली हिस्सों में रेत भर दी जाती थी, शायद इसलिए ताकि ताबूत के ऊपर चढ़ने वक्त हड्डियां हिल ना सके, और इस रेत की वजह से ये ताबूत का वजन 250 किलो हो जाता था। तो अब सवाल ये है कि जिन चट्टानों पर अकेले इंसान का चढ़ना भी नामुमकिन है, वहां तक इतनी वजनीय ताबूत को कैसे ले जाया गया। जाहिर है उस समय बो ट्राइब के पास कोई मशीनरी तो नहीं थी, लेकिन 3000 साल पहले बो ट्राइब के पास रस्सियां, छेनी, हथौड़ी और सबसे बढ़कर मैन पावर मौजूद थी। जिन चट्टानों पर बो ट्राइब ने ताबूत रखे थे उन पर तफसील से जांच की गई तो रिसर्चर्स ने यहाँ पर चट्टानों पर छोटे छोटे सुराख मिले। ये सुराख किसी भी सूरत में नेचुरल नहीं लग रहे थे, बल्कि इनको किसी ने छेनी और हथौड़ी की मदद से बनाया था। ऐसा मालूम होता है कि इन सुराखों का ज़रूर ताबूतों से कोई कनेक्शन है। शायद वो लोग इन बांस के डंडों के ऊपर चढ़कर एक सपोर्ट बनाते थे। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत थी। 2003 में डिस्कवरी चैनल की एक टीम ने ये एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने हूबहू बो ट्राइब जैसा ताबूत सिर्फ कुल्हाड़ी की मदद से तैयार किया। उसके बाद चट्टान में सुराख करके उनमें बांस का डंडा फंसाया गया, जिस पर एक आदमी आसानी से खड़ा हो सकता था। इसी तरह से 5-6 फीट के फासले पर चट्टान पर सुराख किए गए और उनमें डंडे गाड़े गए। ये बांस के डंडे एक तरह से स्टेप्स थे जो चट्टान के ऊपर चढ़ने में मदद करते थे। जिस हाइट पर ताबूत को रखा जाना था वहां एक डंडे को पुली के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आजकल की मॉडर्न पुली में तो बॉल बेयरिंग होती है, जिससे रस्सी को गोल घूमने में आसानी होती है। बांस का डंडा ऊपर से स्लिपरी होता है, जो लगभग बॉल बेयरिंग जैसा ही इफेक्ट देता है। रस्सी को इस देसी पुली से गुजारकर ताबूत को दूसरी तरफ से ऊपर खींचा गया, क्योंकि पुली की मौजूदगी से 50% लोड कम हो जाता है। इस वजह से वर्कर्स ने बड़ी आसानी से ताबूत को 300 फीट ऊपर पहुंचा दिया। ऊपर मौजूद वर्कर का दूसरा ग्रुप, जिसने ऑलरेडी चट्टान पर लकड़ी की बेस बना रखी थी, उन्होंने ताबूत को उस बेस पर रख दिया। 12 लोगों की शिरकत और 3 दिनों की मेहनत के बाद रिसर्चर्स का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका था और उनका ख्याल है कि बो ट्राइब के लोग भी इसी तरीके से ताबूत ऊपर चढ़ाया करते थे। मिलने वाले कई ताबूतों के अंदर फाइन लिनन से बने कपड़े भी मिले। उन कपड़ों का डिज़ाइन हूबहू इसी तरह दिखता था। इससे ये जाहिर होता है कि बो ट्राइब के लोग सिल्क वॉर्म्स की कल्टीवेशन में माहिर थे। इसके अलावा ये लोग बहुत ही रिफाइंड लाइनिंग भी बना सकते थे। इसी रिसर्च के दौरान एक्सपर्ट्स को बो ट्राइब से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला। जो कपड़े हज़ारों साल पहले बो ट्राइब बनाकर ताबूत में रखा करते थे, बिल्कुल इसी तरह के कपड़े आज भी चाइना के रूरल एरिया में बनाए जाते हैं। ये इस बात की निशानी है कि मिंग डायनेस्टी में मारे जाने वाले बो ट्राइब की पूरी नस्ल ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि कुछ लोग तब जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। बच जाने वाला बो ट्राइब अब कहाँ है और वो अब अपने एंसेस्टर्स के ट्रेडिशन को पूरा क्यों नहीं कर रहा है, ये भी एक अपने में मिस्ट्री है। सिचुआन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेसर लिंग जियांग, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल इस हैंगिंग कॉफिन्स पर रिसर्च करके गुजारे हैं, उनका कहना है कि कॉफिन्स को पथरीली चट्टानों पर रखने के 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला ये कि कॉफिन जितनी ऊंचाई पर होगा वो उतना जल्दी मुर्दे को हेवन तक पहुंचा पाएगा, और दूसरा रीज़न बहुत ही प्रैक्टिकल है कि बो ट्राइब अपने प्यारों की बॉडी को जंगली जानवरों और दुश्मनों से बचाना चाहते थे, और चट्टानों के बीच में लटकाने से कॉफिन्स तक पहुंचना करीब नामुमकिन ही है। बो ट्राइब और हैंगिंग कॉफिन से रिलेटेड आज हमें जो कुछ भी मालूम है वो महज सिर्फ थियोरेटिकल बातें हैं। आपकी नज़र में बो ट्राइब ऐसा क्यों करते थे, प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर विजिट करते रहें। शुक्रिया।